सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए प्लेट्स के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? चलो करो। अब ठीक हो गया होगा वीडियो, पहले से बेटर हो गया होगा। चलो बनाओ, बनाओ इसको। हाँ, पहला क्वेश्चन है आज का ये। कुछ अंशलिया का आ गया आंसर। सुजल, ठीक है, ऐड कर लेता हूं। सुजल तुम्हारे नाम से हो गया, देखा देखा। तुम तो PC1 का बच्चा है सुजल, तुम इसमें क्या कर रहा है? सुजल तुम JPA स्टार में है? टेलीग्राम लेके मुझे ऐड कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, भेजता हूँ। सबको आईडी भेजता हूँ, मीटिंग आईडी। इस सवाल को बनाओ, तब तब तक तुम लोग। काफी बच्चों का आंसर आ गया। सुप्रभात बिश्नोई जी। वेयर क्यू भी चार्ज ऑन प्लेट। क्यों निकालना बेटा, क्यों तो निकालना होगा ना हम लोग को। क्यों निकालना होगा बेटा? हाँ, 60 बताते हैं बेटा। पहले वो लिंक भेज दूं बच्चों को। टेलीग्राम का लिंक। सबको भेज दिया लिंक। सबको लिंक भेज दिया मैंने भाई, JBB स्टार का। देखो बच्चा, इस सवाल में कैपेसिटेंस हमारा हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D, है ना बेटा? एक मिनट यार ये। देखो बच्चा, तो कैपेसिटेंस हो गया हमारा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, है ना बेटा? और हमारा चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा बेटा CV। इसका मतलब A एप्सिलॉन नॉट V बाई D। तो देखो बेटा, आपस का प्लेट का जो फोर्स लगता है बेटा F, है ना, वो F कितना होता है?
एफ होता है बेटा क्यू वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो क्यू वी स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो एक कैंसिल कर दे बेटा, तो ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर, है ना बेटा। अब अगर कहते हो कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे बेटा, क्यू एफ शुड बी इक्वल टू एम जी, है ना बेटा। और एफ हमारा यहां से हो गया, ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर इक्वल टू एम जी। तो डी हो गया बेटा हम लोग का, डी हो गया ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2mg स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया था इसमें। लिख लो। टेलीग्राम पीसी में इंस्टॉल कर लूं, वो तो कर लिया तभी तो भेजा तेरे को लिंक। टेलीग्राम पे कैसे ऐड हूँ, लिंक भेजा ना बेटा, मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल करो और उस लिंक पे क्लिक करो। फोर्स की डायरेक्शन, अरे बेटा फोर्स अट्रैक्शन का ना, ये सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा, एक प्लस एक माइनस, तो अट्रैक्शन फोर्स और वो mg के बराबर। टेलीग्राम पे सारी मूवीज ही मिलती हैं। टेलीग्राम पे बेटा बहुत कुछ मिलता है। दुकान में जब घर से बाहर निकलते हो सामान खरीदने के लिए तो दुनिया में सारा सामान मिलता है ना बच्चा। लेकिन सामान वही खरीदना होता है जिस जो आपको चाहिए होता है दुकान से। तो इरेज कर रहा हूँ बच्चा। आगे देखा जाए बेटा, अब देखो, अब मैं कर रहा हूं बेटा कैपेसिटर इन ए सर्किट, है ना बेटा। जब कैपेसिटर को किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस करोगे तो कैसे काम करना होगा, देखो बच्चा। पहला पॉइंट, बोथ, रुको रुको ध्यान में बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैपेसिटर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखो बेटा। मान लो अगर कैपेसिटर के बेटा दो प्लेट्स है ना बेटा, इस पे चार्ज Q1 इस पे चार्ज Q2, है ना बेटा। और हमें पता है कि Q1 Q2 से बड़ा है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि चार्ज जो आता है बेटा चारों सरफेस पे आएगा, है ना। तो कहोगे इस वाले सरफेस पे क्या आता है बेटा, इधर वाले सरफेस पे क्या आता है चार्ज, इधर आता है बेटा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ आता है बेटा Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है बेटा। अंदर वाला होता है क्या, ये होता है Q1 माइनस Q2 बाई 2, और ये हो गया बेटा Q2 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है बेटा। तो देखो इस तरह से जो कैपेसिटर में आए बेटा चार्जेस, है ना, इसके बारे में क्या कहोगे कि ये दोनों चार्ज जो है बेटा, है ना, इसको कहा जाता है क्या बेटा, इसको कहा जाएगा बेटा बाउंड चार्ज। इसका नाम क्या हो गया, बाउंड चार्ज, ये बंधा हुआ चार्ज है, ठीक है बच्चा। और ये जो हमारा चार्ज है बेटा, ये दोनों, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं क्या, फ्री चार्ज। इसका नाम हो गया बेटा फ्री चार्जेस, ठीक है बेटा। ये है बाउंड चार्जेस और ये है बेटा फ्री चार्जेस, ठीक है। फ्री चार्जेस सिस्टम के बाहर की तरफ है, मतलब सिस्टम उसको बाहर धकेलना चाहता है। बाउंड चार्ज अंदर की तरफ है, इसका मतलब वो अंदर खींचना चाहता है। बात समझा बेटा। तो ये अट्रैक्शन का चार्ज है बेटा और ये रिपल्सन का चार्ज है, समझे बात को, है ना। तो देखो बेटा इस वाले कंडीशन में जो मैंने डायग्राम बनाया अभी,
इस वाले में पहला पॉइंट याद रखो, पहला पॉइंट याद रखो बेटा, है ना बेटा, कि इफ ओनली वन प्लेट, only one plate is connected, है ना बेटा, या ऐसे लिखो, फ्री चार्जेस में मूव सेपरेटली, है ना बेटा, जो फ्री चार्ज है कौन सा, ये वाला और ये वाला, में मूव सेपरेटली, में मूव सेपरेटली, है ना बेटा, बट बाउंड चार्जेस कैन मूव only if both plates have option to release चार्ज। समझा बेटा, कहोगे ये दोनों जो बेटा चार्जेज हैं, ये दोनों अकेले अकेले भी मूव कर सकते हैं बच्चा, लेकिन ये जब भी मूव करेगा तो दोनों साथ में ही मूव करेगा। बात समझे बेटा, ये दोनों चार्ज किसका है, अट्रैक्शन का चार्ज है। इसमें कमी तभी आएगी जब क्या हो, इनका अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाए। इनका अट्रैक्शन कमजोर कब पड़ेगा, जब ये दोनों चार्ज घटेगा बेटा। बात समझा, बाउंड चार्ज तभी मूव करेगा जब इस दोनों प्लेट को दो कंडक्टर से जोड़ दो, है ना बेटा। सिंगल कंडक्टर से जोड़ोगे तो सिर्फ फ्री चार्ज मूव करेगा, बाउंड चार्ज मूव नहीं करेगा। ठीक है बच्चा। दूसरा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस डायग्राम में बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा Q1 माइनस Q2/2, है ना बेटा। जब चार्ज ऑन कैपेसिटर ये है बेटा, तो यही वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जिम्मेदार है, यही चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का जिम्मेदार है ना बच्चा। इसका मतलब कैपेसिटर का किसी भी प्रॉपर्टी से इसका कोई संबंध नहीं है बेटा। फ्री चार्जेस कैपेसिटर का जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। वीडियो बेटा एकदम क्लियर है, तुम्हारे पास नेटवर्क कनेक्शन को दिक्कत होगा बेटा। ए पॉइंट का रीजन बता दीजिए। देखो बच्चा, ये दोनों चार्ज क्या है बेटा, रिपल्सन का। इसका मतलब ये चाहता है चार्ज क्या, कि इस सिस्टम से दूर जाए, है ना बच्चा। तो अगर दूर जाने का ऑप्शन होगा तो वो चला जाएगा बच्चा। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। अर्पित जैन बोलो। सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, फ्री चार्जेस क्यों सर उसकी मतलब प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब क्यों उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा है उसकी। पहले यहाँ देखो तो इन दोनों की बात करो, इन दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन है सर। और इन दोनों में, अट्रैक्शन होगा। ये बात समझ गया। यस सर। ठीक, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे, है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, दोनों का यस सर। सेम होगा कि डिफरेंट होगा। जीरो हो जाएगा सर कट के। इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, क्योंकि हमें तो मतलब बीच वाले एरिया से होता है ना। यस सर। समझ गए गॉस अब। लॉ से सर, गॉस वाली थ्योरम से सर, मतलब अंदर का एरिया वाला। हाँ, क्यों। एनएम का वीडियो कंप्लीट नहीं है बेटा, अभी हो रहा है कंप्लीट, 2-3 क्लास और लगा है, लगेगा पूरा हो जाएगा वो। चलो बेटा इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चा, अगला प्रॉपर्टी, इन ए सर्किट
both plates get charged by equal amount in opposite nature, है ना बेटा। कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जो चार्ज आएगा बेटा, है ना, वो चार्ज कैसे आएगा, इक्वल आएगा और अपोजिट आएगा, है ना बेटा। ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है कॉन्सेप्ट से बेटा। इंडक्शन, दो प्लेट ना है बेटा, बीच में गैप है ना, तो बीच में चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता, बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्ज आता है बेटा। ठीक है, चार्ज फ्लो नहीं करता, पहले प्लेट पे आया, फिर इंडक्शन के थ्रू दूसरे प्लेट पे जाएगा बेटा। समझ गए बात, आगे देखो कॉन्सेप्ट। we can use we can use Kirchhoff's law as it is, है ना बेटा, जैसा है बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हो, है ना बेटा। ठीक है, जैसे बैटरी को टच करते थे बेटा, पॉजिटिव प्लेट टच करते थे तो माइनस लिखते थे ना पोटेंशियल डिफरेंस में, वैसे ही कैपेसिटर का भी सेम कन्वेंशन फॉलो करोगे। कैपेसिटर का और सेल का कन्वेंशन सेम। अगला पॉइंट, एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए एनर्जी का इक्वेशन क्या लिखोगे, लिखोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एच। ठीक है बच्चा, एच क्या है, हीट डेवलप्ड, डेल्टा यू क्या है, कैपेसिटर का एनर्जी पहले और बाद का डिफरेंस, वर्क डन बाय सेल, ये क्या कहोगे, वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला, तो कहोगे बेटा क्यू और जाई। क्यू क्या है, तो कहोगे क्यू है चार्ज डिलीवर्ड बाय सेल। अगर सेल इतना चार्ज डिलीवर करेगा तो वर्क डन प्लस क्यू जाई, है ना बच्चा। अगर इतना चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो माइनस क्यू जाई। ठीक है बच्चा, लिख ले। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लिख ले बेटा। रिपीट थर्ड पॉइंट, कैपेसिटर का बेटा एनर्जी का इक्वेशन। अगर कैपेसिटर को एनर्जी मिलेगी तो कहां से मिलेगी, एक्सटर्नल फोर्स से, सेल से। जितना वो एनर्जी मिलेगा बेटा, वो दोनों कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी में और हीट डेवलप होगा। ठीक है बच्चा, क्या बेटा सबको साउंड लो आ रही है क्या, सारे बच्चों को साउंड कम आ रही है, नहीं बाकी बच्चों को सही आ रही है बेटा, दो चार बच्चों को दिक्कत आ रही है सिर्फ। चलो देखो बेटा क्वेश्चन देखें, देखो बेटा क्वेश्चन,
बनाओ। बनाओ बच्चा इसको। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 60 वोल्ट तक चार्ज कर दिया बच्चा। इसको फिर एक अनचार्ज कैपेसिटर 20 माइक्रोफैराड है, उससे जोड़ दिया। connected across an uncharged capacitor of 20 microfarad. Find net heat developed. आज से 3rd लेक्चर है बेटा। दो बच्चों का आंसर आया, नरेश बारडू और डॉट डॉट। मृदुल का आंसर आया। एलएम की हो रही है बेटा वीडियो अपलोड। जैसे जैसे क्लास हो रहा है वैसे वैसे हो रहा है अपलोड। ठीक है, अमन कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर इंटर करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रो किसी में स्टार्ट नहीं हुआ बेटा अभी। 36 मिली जूल का एक्ट है क्या, पता नहीं बेटा। ओप्पो बोलो भाई। सर लास्ट पॉइंट समझा दीजिए। लास्ट पॉइंट लिखा तो बेटा कैपेसिटर के लिए एनर्जी का इक्वेशन। यस सर। उसमें क्या क्या आएगा कि कैपेसिटर को एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलेगी, एक्सटर्नल फोर्स से मिलेगा या कोई सेल से मिलेगा, है ना बेटा। और सर उसको इस्तेमाल कहाँ करेगा, एनर्जी स्टोर करने में और हीट डेवलप होगा। सर तो हीट डेवलप के लिए सर वर्क डन भी तो निकाल सकते हैं। तो बेटा जितना वर्डन होगा उतना ही हीट डेवलप होगा बेटा। अच्छा समझ गए समझ गए। चैनल नेम सभी को भेज दे रहा हूँ, 4-5 बच्चे पूछ रहे हैं। देखो बच्चा, देखो बेटा इस सवाल में, इस वाले को अगर दूसरे कैपेसिटर जोड़ोगे बच्चा, तो देखो ये कैपेसिटर हमारा पहले से है बेटा, इसको हमने जोड़ दिया एक और कैपेसिटर से, है ना। ठीक है बेटा, तो यहां से चार्ज इसको मिला, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट। इधर से चार्ज इसको मिला, ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव प्लेट, है ना। और इस तरह से दोनों हो जाएगा बेटा चार्ज। और कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए बच्चा, है ना। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लिया मैंने, लेट
फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी। ठीक है बेटा, फाइनली मान लिया वी, तो बोलो बेटा इस पे कितना हो जाएगा चार्ज, तो कहोगे सीवी। सीवी कितना, तो 10V। इस पे कितना हो जाएगा बेटा चार्ज, बोलो, फिर सीवी। सी कितना बेटा इसका 20, तो ये हो जाएगा बेटा 20V, है ना। और टोटल चार्ज जितना बाद में है बेटा उतना ही चार्ज पहले भी होना चाहिए। तो पहले कितना था बेटा, तो इस पे चार्ज था बेटा 60 × 10, 60 × 10, और दूसरे पे 0। इसका मतलब हो गया 30V इक्वल टू 600। इसका मतलब V इक्वल टू 20 वोल्ट। बोलो बेटा, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, अब देखो, कहोगे पहले कितना एनर्जी था, तो कहोगे पहले एनर्जी इसमें कितना था, तो कहोगे हाफ C इंटू वी स्क्वायर, है ना बच्चा। इसका मतलब 3000 माइक्रो जूल, है ना बेटा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, नहीं 18,000 होगा क्या, 1800 होगा ना बेटा, 1800 माइक्रो जूल होगा बेटा। ठीक है, यू फाइनली क्या होगा बेटा, तो कहोगे हाफ 10 वाले का 20 वोल्ट 20 स्क्वायर, है ना बेटा, फिर प्लस हाफ इंटू 20 × 20 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया बेटा 2000, और ये हो गया बेटा हमारा 4000। इसका मतलब हो गया बेटा ये 6000 माइक्रो जूल। बोलो बेटा, ये हो गया हमारा 6000 माइक्रो जूल, है ना बेटा। कितना देखो, 400 बटा 2 200 2000, और ये बेटा 400 गुना 10 4000, तो ये हो गया 6000। पहले कितना था बेटा 1800, तो अब कितना बोलोगे, डेल्टा यू कितना हो गया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो गया बेटा 4200 माइक्रो जूल। बोलो बेटा, ये हो गया 4200 माइक्रो जूल। हाँ सही बोल रहे हो, ये 18,000 ना बेटा, 3600 बेटा 2 1800, तो 18,000 माइक्रो जूल, है ना। और फाइनली हमारा 6000। डेल्टा यू कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया माइनस 12,000 माइक्रो जूल। बोलो बेटा, ये होगा हमारा माइनस 12,000 माइक्रो जूल। ठीक है बेटा, अब लगाओ फॉर्मूला, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई सेल बराबर डेल्टा यू प्लस एच, है ना बेटा। सेल तो है ही नहीं इसमें, सेल नहीं है तो ये 0 हो गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचा तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब एच इक्वल टू प्लस 12,000 माइक्रो जूल, है ना बच्चा, या बोल दे इसको 12 मिली जूल। समझ में आई बेटा बात, कोई दिक्कत, ये बात सबको समझ में आ गया बेटा, कि जितनी एनर्जी लॉस होगी बेटा उतना ही होगा हीट डेवलप्ड, है ना। और हीट डेवलप के लिए तुमको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, उससे भी कर लो, सेम आंसर आएगा। पहले स्टेप में देख बेटा मैंने ये किया कि चार्ज तब तक फ्लो होता है बेटा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैंने मान लिया दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और कितना हो गया, तो V हो गया। तो इस पे चार्ज फाइनली कितना, तो 10V CV। इस पे चार्ज कितना CV, चार्ज सिस्टम से बाहर नहीं गया बच्चा, तो जितना बाद में चार्ज उतना पहले चार्ज। ठीक है, किलो जूल नहीं बेटा, इजी मेथड फॉर्मूला ही था बेटा, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बताया था पहले, चेक करो। अगला सवाल जोड़ रहा हूं बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं।
बनाओ। हाँ बेटा सही होता है, सही बोला। हाँ बेटा बिल्कुल सही। सारे कैपेसिटर के लिए सेम फॉर्मूला बच्चा। कैपेसिटर का म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है क्या? म्यूचुअल इंटरेक्शन जरूर है बेटा, लेकिन वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन का फर्क नहीं पड़ता। साइन कैसे डिसाइड किया? बेटा पहले हमारा जो पॉजिटिव प्लेट था वो पॉजिटिव वाले को चार्ज देगा, पॉजिटिव वाला किसी को चार्ज देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज। चैट ऑफ कर रहा हूँ यार, बहुत कुछ आ रहे हैं उल्टे पुल्टे। भरत बोलो, भरत। सर ये जो आपने ये पिछले वाले क्वेश्चन में फाइनल निकाला था, यू फाइनल, ये हाँ। सब थोड़ा समझ में नहीं आया सर। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? सर हाफ हाफ सीरीज। CV स्क्वायर। तो देखो अब दोनों कैपेसिटर का सेम पोटेंशियल ना, यस सर। 20 वोल्ट। यस सर। तो 10 वाले का एनर्जी निकाला, 20 वाले का एनर्जी निकाला। हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर। हाँ सर, फाइनल में तो पोटेंशियल सेम हो जाता है ना सर। यस, थैंक यू समझ सर। गए? यस सर। एसएस। यस सर। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था सर, आपने बोला था वो जो हाफ C1 C2 वाला जो फॉर्मूला था सर, हाँ सर इसलिए उसमें लगाएंगे, इसमें इसलिए लगाएंगे क्योंकि वर्क डन बाई एक्सटर्नल और जो सेल है वो 0 है, इसलिए लगेंगे ना सर। हाँ इसलिए लगा पाएंगे। वरना अगर अगर वर्क डन रहता तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ अगर ये जो जो मैंने किया मेथड अभी, यस ये सर। मेथड सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। यस सर। अच्छा लेकिन हाँ। वो वाला जो फॉर्मूला था वो तभी एप्लीकेबल है जब कोई सेल नहीं होना चाहिए, कोई यस सर। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर। नरेश वाडू, नहीं बोलना कुछ। नितिन शर्मा, हेलो सर। बोलो बच्चा। हाँ सर, अपन ने कैपेसिटर लगाया था ना सर, हाँ तो सर वो सीरीज में लगेगा पैरेलल में? पैरेलल में? देख बेटा, सीरीज और पैरेलल जो होता है ना, ये अपने यस सर। आप के लिए नहीं होता है बेटा, वो दूसरे के लिए होता है। जैसे कि ए और बी सीरीज में है या यस पैरेलल में है, ये सी के लिए होगा। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। एक बच्चा लिख रहा है नाम में लिख दिया सर वर्क डन एक्सटर्नल और डब्ल्यू सेल 0 क्यों है? डब्ल्यू सेल 0 इसलिए बेटा कि सर्किट में सेल तो है ही नहीं, है ना। डब्ल्यू एक्सटर्नल भी 0 इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है कोई। एमएस वीरा। सर अब नहीं है डाउट सर। ओके बच्चा। कासिको, कागीसो रबाडा, क्या लिखा है नाम भाई? बोलो, कुछ बोलना है बच्चा? कासिगो, कासिगो, नहीं कागीसो, नहीं बोलना है कुछ इसको। अर्पित तुम्हें बोलना है कुछ? सर सर आप सर ये पहला क्वेश्चन कराया था सर कैपेसिटेंस में, उसमें आपने फॉर्मूला लगाया था Q स्क्वायर बाई 2C। हाँ क्योंकि वहां चार्ज दिया हुआ था ना, यस यहाँ सर। पोटेंशियल दिया हुआ है। नहीं वो तो ठीक है सर, पर आपने भी बोला था, एक बच्चे को बताया था आपने कि मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कौन सा वाला नहीं लगेगा? वर्क डन एक्सटर्नल अगर 0 नहीं होगा तो हाफ C1 C2 वाला। अच्छा, जो आपने ड्राइव किया था वो। हाँ यस सर। 750 माइक्रोजूल लिख करके हैंड रेस करके हट गया। देखो बच्चा, अभी भी करेंगे सेम तरीके से, है ना बेटा? सेम तरीके से करेंगे। देखो अब सवाल में क्या है, अब सवाल में है बेटा ये 10 माइक्रो फैराड वाला, इसका है बेटा 60 वोल्ट,
ये लगा दिया हमने स्विच, और ये हमारा है बेटा 20 माइक्रोफैराड वाला है बेटा, और ये है 45 वोल्ट। देखना बेटा, अब स्विच जब तक तुम क्लोज नहीं करोगे ना बेटा, तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इधर से चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करेगा। जब स्विच क्लोज होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, तब चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, तो सर्किट कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया बेटा। अब दोनों में चार्ज फ्लो करेगा। तो मान लो फाइनल पोटेंशियल भी हो गया, है ना। तो फाइनली चार्ज कितना, तो 10V प्लस 20V। और पहले कितना था, तो 60 इंटू 10 और प्लस दूसरे वाले का बेटा 20 इंटू 45। बोलो बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, देखो ये हो जाएगा 30V इक्वल टू, ये हो गया बेटा 900, और ये हो गया 600, तो हो गया बेटा 1500 वोल्ट। इसका मतलब V इक्वल टू हो गया 50 वोल्ट। होगा बेटा, फाइनली पोटेंशियल हो गया बेटा हमारा 50 वोल्ट। अब कहोगे पहले कितना एनर्जी, तो पहले का एनर्जी लिखो। पहले का एनर्जी बेटा हाफ इंटू 10 इंटू 60 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 प्लस 45 स्क्वायर। तो बेटा 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025, है ना बच्चा। तो 2025 और यहाँ 10, तो 20,250, 20,250 और प्लस यहाँ कितना आया 18,000, तो 38,250, यह बेटा 38,250 माइक्रोजूल, 38,250 माइक्रोजूल। और फाइनली कितना बेटा, तो ये हो गया बेटा 50, और ये वाला भी कितना हो गया बेटा, ये भी हो गया 50। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बेटा 2500, है ना बेटा। 2500 गुना 5, और ये बेटा 2500 गुना 10, तो 2500 गुना 15 हो गया ना। तो 2500 गुना 15 कितना हो जाएगा, 2500 गुना 15 हो गया बेटा, ठीक है। तो अब कहोगे डेल्टा यू कितना हुआ, तो इसका और इसका डिफरेंस, तो देख बेटा 38,250 और 37,500, इसका मतलब हुआ बेटा डिफरेंस ये 17,000, 1750 ना, देखो तो नहीं 750, ये वो बेटा 750 माइक्रोजूल, है ना बच्चा। 750 माइक्रोजूल, डेल्टा यू आ गया नेगेटिव में, तो हीट डेवलप कितना हो जाएगा बेटा, हीट हो जाएगा हमारा प्लस 750 माइक्रोजूल, है ना बेटा। तुम इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो करो। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, हल्का चेंज कर दिया, उल्टा लगा दिया। अब बताओ क्या होगा,
ABCD क्या बोलना है जी? बोलो। सर तो यहाँ पर हीट लॉस हो रही है, इसमें अपन जो कैपेसिटर है उसके रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस बोलेंगे बहुत कम और करंट बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चा। नसीर हेलो सर। बोलो। सर ये वर्क डन एक्सटर्नल और सर जीरो कैसे हुआ सर, ये बात सर समझ में भाई नहीं कोई इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है? कोई खींचने वाला, कोई धकेलने वाला है इसमें? नहीं सर। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अच्छा हाँ सर, ओके। रफ्तार बोलो। नहीं बोलना है। अंशुमन अंशुमन नहीं बोलना है। चैट ऑन कर दो। बोलो भाई। कुछ बोलना है अंशुमन तुम्हें? चैट ऑन करने पे बेटा उल्टे पुल्टे सवाल ज्यादा आते हैं। ये कैसा है तो वो कैसा है, वो ऐसा क्यों है। चल देख बच्चा, इसमें सवाल कहता है कि हमें लगा है बेटा अपोजिट पोलैरिटी। तो देखो बेटा उल्टा लगाओगे, इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव प्लेट और ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट, है ना? फिर भी तुम कहोगे चार्ज फ्लो करेगा तब तक जब तक कि दोनों का सेम ना हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस। जब इन दोनों का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो फिर से फाइनल पोटेंशियल भी हो गया। कहोगे 10V + 20V = अब ये बोलोगे बेटा चार्ज। अब सुनो, जब पहले तुम जोड़ो सबसे पहला सवाल, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे जीरो, है ना बेटा? दूसरा सवाल, एक पे पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव, है ना बेटा? तीसरा सवाल, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा चार्ज, तो चार्ज घटेगा ना बेटा सिस्टम का, बढ़ेगा तो नहीं। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो सिस्टम का चार्ज बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव में अगर नेगेटिव जोड़ोगे तो सिस्टम में चार्ज घटेगा बच्चा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारा 300। तो ये आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा 10। तो क्या लिखोगे एनर्जी? ये तो एनर्जी वही लिखोगे क्योंकि एनर्जी स्केलर है बेटा। एनर्जी को चार्ज के ओरिएंटेशन डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। यू फाइनल। अब बोलोगे ये भी हो गया बेटा 10 वोल्ट और ये भी हो गया बेटा 10 वोल्ट। तो कितना हो गया देखो बेटा, ये हो गया 500 और ये हो गया बेटा कितना 1000। तो ये हो गया बेटा 1500। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा देखो तो कहोगे माइनस ऑफ 1500 माइनस करो उसमें। तो 500 माइनस किया तो पहले 1250 माइनस कर लो तो बचा 37,000। इसका मतलब 36,750 माइक्रोजूल। ठीक है बच्चा, तो 36,750 माइक्रोजूल का हमारा हीट लॉस होगा बच्चा। ठीक है, लिख लो। नीरज सर ये पोलैरिटी ऑपोजिट और सेम कैसे होगी? अपोजिट का मतलब हुआ प्लस को जोड़ना है माइनस वाले प्लेट से और माइनस को प्लस वाले से। सेम पोलैरिटी मतलब प्लस को प्लस से और प्लस को माइनस से। ठीक है, समझ में आई बात? अर्पित सर जैसे सर बोलो। प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, सर बेटा 2 बराबर टाइम्स होगा माइनस तब ना। नहीं सर, मतलब 2 टाइम्स माइनस होना चाहिए सर। जैसे आपने सर उसमें वाले जब पढ़ाया था हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ, आपने 2 टाइम्स माइनस किया था, तो इसमें भी ऐसे सर प्लस आएगा माइनस आएगा कट जाएगा, तो दो वो कटेगा तो कटेगा ही, अपने साथ उसको भी ले जाएगा। अरे भाई मेरे,
ऐसे ऐसे कंफ्यूजन के कोई इलाज नहीं है बच्चा, इसके मेरे पास कोई जवाब नहीं है, खुद सोचो तुम इसके लिए। ऋषभ बोलो। सर 60 के आगे माइनस क्या लगा सर? 20 वाला के आगे नहीं लग सकता क्या? अच्छा बताओ, +200 -100 तो कितना चार्ज? 100 सर। और -200 +100, -100। अगर तुम्हें कहें दो चार्ज का डिफरेंस तो क्या करोगे? Yes. बड़ा वाले में से छोटा घटाओगे या छोटे में से बड़ा घटाओगे? बड़े में से छोटा घटाएगा सर। तो वही ना किया यहाँ मैंने। अच्छा सर, ठीक है। अमितेश। हेलो सर, ये जो अगर इसको ये -45 करके फॉर्मूला यूज कर तो सर उससे आंसर आ रहा है, तो सही है क्या? फिर से बोलो। सर ये जो यहाँ पे जो एक वोल्टेज को माइनस कर दिया, -45, हाँ और सर वो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी तो सर उससे आंसर आ रहा है, तो सही है क्या सर ये? क्यों? बिल्कुल सही है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर। देखो बी, यस अगर सर, बी मान लो अगर आंसर ये तुम्हारा -10 आता, यस सर। अगर v का वैल्यू -10 आता तो क्या इस बात को फर्क पड़ता? कहीं देखो तो, नहीं इस सब पे जगह तो स्क्वायर है, फर्क ही नहीं यस पड़ेगा, सर, यस सर, क्योंकि एनर्जी में डायरेक्शन तो होता नहीं है। यस सर। MS वीरा बोलो। सर वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तब की थी ना जब ये अपोजिट पोलैरिटी नहीं की थी कि सर जो कंजर्व है ये पहली जो इनिशियल सर। इनिशियल मतलब सर्किट में जुड़ने से पहले। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। A फॉर एप्पल बोलो भाई। हो गया सर। हो गया। सर वीडियो बंद करवा दो सबका। इससे क्या होता है भाई वीडियो बंद कराने से? बेटा जिसका वीडियो ऑन है उसके खुद के इंटरनेट पे फर्क पड़ता है बेटा, है ना, तुम्हारे से फर्क नहीं पड़ता। जो वीडियो ऑन कर रखा है वो डाटा कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, लेकिन खुद के लिए, है ना, तुम्हारे से फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल। एन अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance 20 microfarad is connected across a 20-volt cell. Find net heat developed. बनाओ।
जिसका आ गया है चैट पे आंसर भेजो। सुमित सिंह का आंसर आया 8000, सौरभ 4000, शुभम, प्रियांशु, अमितेश, एम एस वीरा, प्रियांशु, अनिमेश, प्रियांशु, नरेश, सौरभ, अर्पित, गुज्जर, राधा, तेजस, निधि, कितने लोग का आंसर आया? आकाश, आकर्ष, जार्विस, हिटमैन, बी फॉर बॉल सिर्फ हिट लिखा है ना? हाँ बेटा हिट लिखा है। असद आलम, कुश, 390, लैटिट्यूड, सौरभ यादव। चलो देखो बेटा मैं करता हूं। देख बच्चा, देख बेटा, इस सर्किट में कहा गया एक कैपेसिटर और एक सेल, इसको जोड़ दिया बेटा हमने, ये प्लस माइनस है ना। और देख बेटा ये हमारा क्या, ये हमारा है, ये था हमारा 20 वोल्ट ना, और ये था बेटा 20 माइक्रोफैराड। ठीक है देखो बेटा, जब यहां से चार्ज आएगा तो मान लो इस पे आ गया चार्ज क्यू, ये पॉजिटिव से लगा है तो पॉजिटिव पे आया चार्ज, इसका मतलब बेटा इसने चार्ज क्यू दिया, सेल ने इसको चार्ज क्यू दिया। अब इसको किरचॉफ लॉ में घूम जाओ, तो किरचॉफ लॉ में घूम जाओ, यहां से आगे बढ़ो तो कहोगे माइनस क्यू बाई सी, फिर आगे बढ़े इस पे आ गए प्लस 20 इक्वल टू 0, तो हो गया बेटा क्यू बाई सी इक्वल 20 या क्यू इक्वल टू 20 सी, है ना बेटा। इसी बात को तुम ऐसे भी कह सकते थे बेटा कि इस वाले को चार्ज, इस वाले को चार्ज तब तक मिलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा 400 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, तो चार्ज हो गया हमारा बेटा 400 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब कहोगे कैपेसिटर का पहले 0 था एनर्जी, और अब कितना हो गया? अब हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, इसका मतलब बेटा 4000 माइक्रोजूल होगा बेटा, 20 स्क्वायर गुना 20 बेटा 2। ठीक है बेटा, है ना। अब कहोगे सेल ने कितना वर्क डन किया, तो सेल कितना वर्क डन किया बेटा, क्यूज आई, सेल वर्क डन किया क्यूज आई, कितना हो जाएगा ये है 20, 20, 400 और ये 20, तो हो गया बेटा 8000 माइक्रोजूल, है ना। फिर कहोगे डब्लू एक्सटर्नल, डब्लू सेल, डेल्टा यू प्लस एच, है ना बेटा। तो डब्लू से एक्सटर्नल 0 बेटा, तो एच इक्वल टू डब्लू सेल माइनस डेल्टा यू, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4000 माइक्रोजूल। ठीक है बेटा, 4000 माइक्रोजूल का हीट डेवलप होगा, लिख लो। हो गया बेटा, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा। Capacitor in the previous question, after charging through, after charging through 20 वोल्ट, है ना बेटा, 20 वोल्ट चार्ज करने के बाद, ठीक है बेटा, इज डिसकनेक्टेड, इसको यहां से बेटा हमने निकाल लिया, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू ए सेल, एक सेल ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट इन
सेम पोलरिटी, ठीक है बेटा, सेम पोलरिटी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सवाल क्या है? पहला, फाइंड चार्ज डिलीवर्ड बाय सेल, सेल कितना चार्ज दिया? बी निकालना है बेटा। हीट डेवलप्ड, बनाओ। यू फाइनल 4000 कैसे आया बेटा? अरे बेटा हाफ सी बी स्क्वायर, सी 20 और बी 20 का स्क्वायर। पिछले वाला क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा बेटा। तो पहला वाला हमारा कैपेसिटर से कैपेसिटर में होता है, सब में नहीं होता। अब हो गया C4 कैट। उदास नहीं हूँ बेटा, थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ा टायर्ड लग रहा हूँ मैं आज। उदास नहीं है बेटा। जाई कैसे निकाला? जाई तो बेटा ईएमएफ है रे, जाई हमारा बेटा ईएमएफ है। पोलैरिटी चेंज करने पे सबसेट क्यों करते हैं बेटा? पोलैरिटी चेंज करने पे सबसेट करने का मतलब ये हुआ, पोलैरिटी उल्टा में जोड़ने का मतलब बेटा प्लस और माइनस जोड़ दिया। प्लस और माइनस जोड़ दिया तो प्लस और माइनस जोड़ देंगे तो चार्ज घटेगा ना बेटा? नहीं बेटा, गुस्सा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा टायर्ड है बस। सब यहीं पे ABCD सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत मस्ती कर रहा है, मस्ती करने दो, थोड़ा बहुत मस्ती करना चाहिए। नेक्स्ट टेक्स्ट MCT है या ACT? MCT है बेटा। अभी क्या करें यार, अभी एक क्लास और है इसके बाद भी। बिक्स ठीक हो लोग, खिचखिच दूर करो। खिचखिच नहीं ना बेटा। थैंक यू जैन। सुमित सिंह का आंसर आया 200, कुछ का 615। अरे सीट भी करनी है डिस्कशन, सही बोला था यार। हैव ए ब्रेक, हैव ए किटकैट। शुगर थोड़ा थकावट, एनर्जी आती है। आज सुशांत की मूवी आ रही है, कौन सी मूवी आ रही है भाई सुशांत की? सुशांत की कौन सी मूवी आ रही है? दिल बेचारा। तो थिएटर तो सारे बंद है बेटा, कैसे मूवी आएगी? थिएटर सब बंद है ना? अच्छा हॉटस्टार पे आ रही है, ओके, देखा जाए है ना। डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है, ओके। चलो इसी बात पे आज तुमको होमवर्क नहीं देंगे, आज मूवी देखेंगे। अब आज डिस्कस भी नहीं करेंगे, दोनों काम कल करेंगे। आज होमवर्क भी नहीं, आज डिस्कस भी नहीं। छुट्टी दे दें? आज चलो एक क्वेश्चन करके छुट्टी दे देते हैं, एक क्वेश्चन करने के बाद छुट्टी दे देते हैं। ऑफिसर महान। छुट्टी देने पे महान, पढ़ाने पे महान नहीं है ना। मूवी लगाओ सर। अच्छा स्क्रीन शेयर करके मूवी लगा देता हूँ, है ना? कैसा मजा आएगा नहीं? चल देख बेटा सवाल, तो देख बेटा सब ध्यान दे। सवाल कहता है बेटा कि हमारा पहले से चार्ज कर लिया कैपेसिटर को, तो पहले वाले से चार्ज हो गया बेटा, तो ये हो गया प्लस माइनस 400 माइक्रो कूलम चार्ज। तो पहले आ गया बेटा इसमें, है ना? 400 माइक्रो कूलम चार्ज तो पहले आ गया बेटा, है ना? अब कहता है कि इसमें फिर जोड़ दिया एक सेल, तो देखो बेटा इसमें फिर जोड़ दोगे सेल सेम पोलैरिटी में, है ना? तो 30 वोल्ट जोड़ दिया, ठीक बेटा। तो मान ले इसने चार्ज दिया Q, मान ले बेटा इसने चार्ज दिया Q, तो इस पे 400 पहले से है बेटा,
ये हो जाएगा 400 प्लस क्यू, है ना बेटा, ये हो जाएगा 400 प्लस क्यू। तो क्या लिखोगे अब लूप में घूम जाओ, यहां से आए, टच किए बेटा पॉजिटिव प्लेट, जब पॉजिटिव प्लेट टच करेंगे तो लिखेंगे माइनस, तो लिख दिया माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का क्यू बाई सी कितना बेटा, तो 400 प्लस क्यू बाई सी, है ना बेटा, उधर से आए प्लस 30 बराबर 0। तो क्यू कितना हो गया बेटा देख तो क्यू हो गया हम लोग का 200 माइक्रोकूलम, है ना बेटा, 200 माइक्रोकूलम चार्ज देगा कैपेसिटर। इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग का हो गया बेटा। बी वाला पार्ट कहता है हीट डेवलप। तो देखो बेटा सेल ने कितना वर्क डन किया, तो कहोगे सेल ने वर्क डन किया क्यूज आई 200 गुना 30, ये हो गया बेटा 6000 माइक्रोजूल। बोल बच्चा, है ना, 6000 माइक्रोजूल सेल ने वर्क डन किया। और कैपेसिटर का एनर्जी देखो बेटा डेल्टा यू, तो कहोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले था बेटा वो 20 वोल्ट पे, तो पहले का एनर्जी कितना, फिर बाद का, अभी आ गया 30 वोल्ट पे, तो हाफ इंटू 20 इंटू 30 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 9000, है ना बेटा, ये हो गया 9000 और ये हो गया माइनस 4000। इसका मतलब बेटा 5000 माइक्रोजूल। बोलो बेटा, ठीक है, फिर से लगा दो फॉर्मूला, W एक्सटर्नल W सेल बराबर डेल्टा U प्लस H। ठीक बेटा, W एक्सटर्नल कितना, ये हमारा बेटा 0, W सेल 6000, ये बेटा 5000 और प्लस H, तो H हमारा कितना हो गया बेटा 1000 माइक्रोजूल, है ना बेटा, H हो गया हमारा 1000 माइक्रोजूल। ठीक है बच्चा, लिख ले। कोरोना की दवा आ गई, उमंग कहाँ दवा आई, बाबा रामदेव वाली, हाँ बेटा डाल दूंगा यूट्यूब पे। चल बच्चा बाय, एंजॉय, थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना थोड़ा बहुत। हॉट स्टार का आईडी पासवर्ड क्यों मांग रहे हो, सब फ्री में मिलता है, फ्री में देखो सब, मेरे पास भी नहीं आईडी पासवर्ड। बाय बच्चा।